आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार, संस्कृत संस्कृति और स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम सुप्रभातम में आपका स्वागत है। मैं हूं लता, आपके साथ कार्यक्रम के करते हैं शुरुआत। भारत का साहित्य अत्यंत विशाल है, मनुष्यों की तपस्या का परिणाम है, विचारकों की बौद्धिक चिंतन का आचार है, जिसमें समय के महत्व पर सबसे अधिक विचार किया गया है। संस्कृति पर आधारित हमारे कार्यक्रम का पहला प्रभाग भी समय सूचक है। तो आज के समय बोधक क्रम में सबसे पहले जानते हैं आज का तिथि, वार और नक्षत्र। आज का पंचांग युगाब्द 5127, विक्रम संवत 2082, शक संवत 1947, दक्षिणायन, आश्विन मास, कृष्ण पक्ष, त्रयोदशी तिथि, शुक्रवार, अश्लेषा नक्षत्र। आज का दिन सभी के लिए मंगलमय हो। भारतीय साहित्य ने, यहाँ की संस्कृति ने, भारत के चिंतकों ने शताब्दियों से सबके प्रति प्रेम भाव सिखाया है, सबका सम्मान करना सिखाया है, समूचे संसार को अपना परिवार समझना सिखाया है। इसी प्रकार की सीखने सिखाने की कला सिखाता है हमारा अगला प्रभाग सुभाषित। तो चलिए सुनाते हैं आपको आज का सुभाषित। सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुख दुःखयोः। सुख और दुख की संक्षेप में परिभाषा यही है कि परावलंबन से सदा दुख तो स्वावलंबन से सदा सुख ही मिलता है। Happiness and misery can be defined in two sentences. Dependence on others leads to misery, and dependence on self gives happiness. कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा की। भारतीय ज्ञान परंपरा समाज के लिए मनुष्यों का वरदान है, जिसका क्रमिक विकास उदार मन से स्वीकार किया गया है। श्रुति परंपरा से सुरक्षित भारतीय ज्ञान को, ऋषि मुनियों की बौद्धिक संपदा को समय के साथ पांडुलिपियों के माध्यम से सुरक्षित किया गया। विभिन्न स्थानों पर असुरक्षित स्थिति में रखी हुई इन अद्भुत ज्ञान विज्ञान की भंडार पांडुलिपियों का अध्ययन मनन चिंतन करने की आवश्यकता को समझते हुए ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत हुई है। ज्ञान भारतम मिशन क्या है, कैसे काम करेगा, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। हिमालय से हिंद महासागर तक भारत अक्षुण्ण रहा, क्योंकि भारत स्वयं में एक जीवंत प्रवाह है, जिसका निर्माण उसके विचारों से, आदर्शों से और मूल्यों से हुआ है। भारत सनातन शास्त्र, संस्कृति और सभ्यता की भूमि है, जहां महान ऋषि मुनियों, विचारकों, विद्वानों और आचार्यों ने तपस्या की, अपने बोध शोध के माध्यम से प्राप्त भारतीय ज्ञान का प्रचार कर संपूर्ण संसार का मार्ग प्रशस्त किया। इसके साथ ही हजारों वर्षों की तपस्या से प्राप्त समृद्ध भारत के समृद्ध इस भारतीय ज्ञान को पांडुलिपियों के माध्यम से सुरक्षित भी किया। पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखा हुआ ग्रंथ अथवा हस्तलिखित ग्रंथ, जो भोजपत्र, ताड़पत्र, वस्त्र, धातु आदि पर लिखित हैं। भारतीय मनीषियों के द्वारा प्रायः 80 भाषाओं में संरक्षित ये विभिन्न पांडुलिपियां आज भी देश विदेश के विभिन्न स्थानों पर जीर्ण शीर्ण अवस्था में संकलित हैं। पांडुलिपियों के रूप में लिखित भारत के इस प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संस्कृति मंत्रालय द्वारा ज्ञान भारतम मिशन की शुरुआत की गई। ये आयोजन दरअसल रिक्लेमिंग ऑफ आवर मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज इस विषय पर है, जिसमें भारत के और भारत के बाहर के वो सभी लोग आमंत्रित किए गए थे जिन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स के संरक्षण में, संवर्धन में, डिजिटाइजेशन में, कैटलॉगिंग में या उसमें आधुनिक तकनीक का प्रयोग करने में कहीं न कहीं कोई काम किया है। इसके साथ ही हमने अलग अलग
ट्रैक बनाए थे, 8 ऐसे ट्रैक बनाए थे जो मैन्युस्क्रिप्ट के संबंध में अलग गतिविधियों को दर्शाते हैं, और उन ट्रैक्स पर विशेषज्ञों की समिति बनाकर उनकी चर्चा कराई। इसमें डिजिटाइजेशन, इसमें मेटा डेटा क्रिएशन, सर्वे, कंजर्वेशन, एआई टेक्निक्स का उपयोग, लीगल टूल्स का उपयोग और मैन्युस्क्रिप्ट कैसे कल्चरल डिप्लोमेसी की तरह काम कर सकती है उसके बारे में चर्चा। और जो हमारी सरस्वती सिंधु सभ्यता की जो लिपि है, जिसको डिसाइफर करने के लिए, जिसको एक तरह से उद्घाटित करने के लिए बहुत सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, उसका एक विशेष सत्र भी रखा था। पांडुलिपियों के संरक्षण की दिशा में संस्कृति मंत्रालय ने ज्ञान भारतम नामक एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय पहल की शुरुआत की। इस अवसर पर मंत्रालय की ओर से नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 3 दिवसीय ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। पांडुलिपि विरासत के माध्यम से भारत की ज्ञान विरासत को पुनः प्राप्त करना इस विषय पर आयोजित इस ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भारत और विदेश के विद्वानों, विशेषज्ञों, संस्थानों और सांस्कृतिक कार्यकर्ताओं सहित अनेक प्रतिभागी उपस्थित हुए। इसमें 1250 प्रतिभागियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और बहुत सारे लोग ऑनलाइन भी जुड़े, जिसमें साइंटिस्ट थे, भाषा विशेषज्ञ और लिपि विशेषज्ञ थे। बहुत सारे लोग जो कंजर्वेशन से जुड़े हैं, जो कंजर्वेशन के विज्ञान पर शोध कर रहे हैं, जो मेटा डाटा क्रिएशन पर शोध कर रहे हैं, जिन्होंने एआई टेक्निक्स और मशीन लर्निंग पर काम किया है। ज्ञान भारतम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में आए युवा प्रतिभागियों ने ज्ञान भारतम पहल को लेकर उत्साह दिखाया और प्राचीन ज्ञान के माध्यम से आधुनिक ज्ञान के विस्तार की भावना प्रकट की। मैं भारतीय विद्या भवन मुंबई में एज अ मैन्युस्क्रिप्ट कैटलॉगर काम करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में इतना कुछ काम करने में जुड़ी हुई है, और ये अभी यूथ का काम है कि इस सबको आगे लेके जाए। ज्ञान भारतम में आके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि किस तरह हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स को, पांडुलिपियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है। एक बहुत अच्छा संदेश है, और अपने कंटेंट के जरिए भी मेरा यही प्रयास है कि मैं भी अपने शास्त्रों को आगे लेके जा सकूं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स आज भी यही सूत्र फॉलो कर रहे हैं और एंशिएंट टेक्स्ट से ही अपना जो नॉलेज है और रिसर्च है वो कर रहे हैं। सो वी आर वेरी प्राउड ऑफ दिस इनिशिएटिव एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू some great knowledge coming through, especially in astrology and of course astronomy and all the different areas of life. भारत के महान ऋषियों की बौद्धिक प्रतिभा का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत करती ये प्राचीन किंतु आज भी प्रासंगिक पांडुलिपियां भारतीय संस्कृति, साहित्य और चेतना का उद्घोष हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा की धरोहर हैं, जो ज्ञान भारतम मिशन के माध्यम से भारतीय ज्ञान संपदा का संरक्षण, संवर्धन कर समूचे विश्व का मार्ग पुनः प्रशस्त करेंगी। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज। तो जिस प्रकार से आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए, मन को स्वस्थ रखने के लिए शास्त्रों का ज्ञान आवश्यक है, शास्त्रों का संरक्षण आवश्यक है, उसी प्रकार शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कुछ उपचारों की आवश्यकता होती है, अपने शरीर पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो चलिए अब बात करेंगे स्वास्थ्य की। तो स्वस्थ रहने के लिए सही पोषण महत्वपूर्ण है। मिनरल्स यानी खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं। शरीर को विभिन्न प्रकार के खनिज की आवश्यकता क्यों होती है और किन खाद्य पदार्थों से पर्याप्त मात्रा में खनिज प्राप्त हो सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। शरीर को स्वस्थ रखना तभी संभव हो सकता है जब पोषक तत्वों से भरपूर आहार का संतुलित मात्रा में सेवन किया जाए। मिनरल्स यानी खनिज शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व हैं। आयरन, कैल्शियम और जिंक जैसे जरूरी मिनरल्स की आवश्यकता शरीर को होती है। इन प्राकृतिक खाद्य पदार्थों को आहार में शामिल कर मिनरल्स की आवश्यकता को पूरा किया जा सकता है। मिनरल्स या खनिज तत्व हमारे शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमारे आहार में इनकी बहुत छोटी सी मात्रा भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने और बीमारियों से बचाने में सहायक होती है। कुछ मेजर मिनरल्स जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम वगैरह शरीर में एनर्जी के प्रोडक्शन में यानी ऊर्जा की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सेल्स की फंक्शनिंग में,
बोन्स, मसल्स और नर्व्स को बनाए रखने में मदद करते हैं। कुछ मिनरल्स जैसे कि आयरन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। जिंक, कॉपर, सिलीनियम वगैरह बीमारियों से बचाने में शरीर की मदद करते हैं। आयोडीन हमारे फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट होती है, मानसिक और शारीरिक विकास के लिए इम्पोर्टेंट होती है। खनिज एक प्रकार के सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी आवश्यकता शरीर को कम मात्रा में होती है। शरीर को ठीक से काम करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं खनिज यानी मिनरल्स। शरीर स्वयं खनिज का उत्पादन या निर्माण नहीं कर सकता। खनिज हमें अपने आहार से प्राप्त होते हैं। खाद्य पदार्थों में विटामिन और खनिजों के अलग अलग स्तर होते हैं। खनिज हमारे लिए महत्वपूर्ण इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये हड्डियों, मांसपेशियों, हृदय और मस्तिष्क के स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त खनिज हमारे शरीर में एंजाइम्स और हार्मोन्स बनाने की प्रक्रिया में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे आहार में बहुत तरह के सोर्सेज हैं मिनरल्स के, जैसे कि अनाज, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा, रागी, कैल्शियम के अच्छे सोर्सेज हैं। उसके अलावा डेयरी प्रोडक्ट्स, दूध, दही, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि अंडा, मीट, सब्जियां और फल, ड्राई फ्रूट्स, ये सब मिनरल्स के अच्छे सोर्सेज हैं। जो खास बात हमें जाननी चाहिए वो ये है कि जितना संतुलित आहार जो हम लेते हैं एक दिन में, वो हमारे मिनरल्स की सारी जरूरतों को पूरा कर देता है और कोई भी सप्लीमेंटेशन बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं होना चाहिए। हर समय थकान लगना या ठंड महसूस होना शरीर में पोषक तत्वों की कमी का परिणाम हो सकता है। शरीर में खनिज तत्वों की कमी कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। शरीर में मिनरल्स की संतुलित मात्रा कई शारीरिक स्वास्थ्य समस्याओं को दूर रखने में सहायक सिद्ध हो सकती है। अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में खनिज आहारों को शामिल करें, जिससे पर्याप्त मात्रा में शरीर को खनिज मिल पाए और आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखिए और मिनरल्स का ख्याल रखिए। समय समय पर खनिज पदार्थों का सेवन करते रहिए। कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे योग की। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। पापा, ये रही आपकी दवाई। बेटा, इतनी महंगी दवाइयाँ, हर महीने घर का बजट बिगड़ जाता है। अब टेंशन मत लीजिए पापा। जहाँ पहले लाइफ सेविंग ड्रग्स पर 12% GST देना पड़ता था, अब ये GST फ्री हो गई, जिससे अब हर महीने 10,000 के बिल पर 1200 की बचत होती है। और इंश्योरेंस पे GST तो फ्री है ही, अब सेहत और बजट दोनों सुरक्षित। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा, प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। तो ब्रेक के बाद आपका पुनः स्वागत। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सुप्रभातम, जिसमें हम बात करेंगे स्वास्थ्य के लिए एक और उपयोगी तत्व योग की। योग के द्वारा संपूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए आवश्यकता होती है नियमित रूप से यौगिक क्रियाओं को अपनाने की। आइए देखते हैं कुछ उपयोगी यौगिक क्रियाएं। आज हम एक संवेदनशील विषय पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है एनोरेक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा ईटिंग डिसऑर्डर।
इसमें पेशेंट्स को अपने खाने पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता है और वो अधिक खाने के बाद एक गिल्ट में चले जाते हैं और अनहेल्दी प्रैक्टिसेस से अपना वेट लॉस करने का ट्राई करते हैं। आज हम ऐसे आसना और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो उन्हें यह डिसऑर्डर को मैनेज करने में मदद करेगा। हमारा पहला आसना है उत्कट आसन। हम हमारे दोनों पैरों के बीच 1 फीट का डिस्टेंस रखेंगे, दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, श्वास भरते हुए और श्वास छोड़ते हुए स्क्वाट करेंगे। यह पोजीशन में 10 सेकेंड्स तक होल्ड करेंगे और श्वास भरते हुए वापस ऊपर आएंगे और एक्सेलिंग रिलैक्स। इनसे उनका फोकस बढ़ेगा और माइंड भी स्टेबल होगा। हमारा दूसरा आसना है मत्स्यासन। उसके लिए हम हमारे मैट के आगे बैठ जाएंगे सुखासन में। अब हम स्लोली यहाँ से पीछे जाने का प्रयास करेंगे। हमारे दोनों हाथों को ऊपर लेंगे, दोनों एल्बोज को पकड़ेंगे और दोनों हाथों को पीछे लेके जाएंगे। यह पोजीशन में हम डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग करने का प्रयास करेंगे एंड रिलैक्स। यह आसना से उनके पेल्विक रीजन में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। अब हम एक प्राणायाम का प्रैक्टिस करेंगे जिसका नाम है भ्रामरी प्राणायाम। हम हमारे थंब से हमारे दोनों कानों को बंद करने का प्रयास करेंगे। सब उंगलियां हमारी आंखें को बंद करेगी। अब हम इसमें श्वास भरेंगे, श्वास को अंदर ही रोकेंगे और श्वास छोड़ते हुए हमिंग साउंड करने का प्रयास करेंगे, कुछ इस तरह। रिलैक्स। यह तीनों प्रैक्टिसेस का नियमित रूप से अभ्यास करने से उन्हें यह डिसऑर्डर को मैनेज करने में बहुत आसानी होगी। आइए जानते हैं कुछ और प्रैक्टिकल टिप्स योगा गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। हमारी खान पान की आदतें बिल्कुल सही होनी चाहिए। शरीर के अंदर जो भी ऊर्जा आती है वो हमारे पेट से बहुत जोरदार आती है और इसीलिए हम जो भी खाते हैं सोच के खाइए। जैसे हमारे बॉडी में प्रोटीन, कार्ब्स, विटामिन, मिनरल्स और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फैट। ये सब चीज़ें प्रपोर्शन में ज़रूरी है ही और इसके लिए जो खाना खाना चाहिए उसमें आती ताज़ी सब्जियां, फल और आखिर धान और दालें, और उसमें मूंग दाल सबसे ज़्यादा प्रिय है योगियों को क्योंकि वो सात्विक है। और चबा चबा के खाना, आजकल के जो पैकेटेड खाना है उसको बिल्कुल अवॉइड करें क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। कभी कभार कुछ खा लिया ठीक बात है स्वास्थ्य के लिए, मगर बने तक रूटीन में नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहना चाहिए खाने के आधा घंटा पहले, खाने के 2 घंटे बाद। इस तरह जब नियम भी बना लिए गए हों तो फिर स्वास्थ्य अच्छा रहेगा ही। शरीर को भी स्वस्थ रहना है और हम स्वस्थ ही रहेंगे। नमस्कार। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए यौगिक क्रियाओं को सीखिए और यौगिक क्रियाओं का अभ्यास भी कीजिए। दरअसल सीखने और सिखाने की प्रक्रिया जन्म से ही शुरू हो जाती है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। जीवन पर्यंत व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता रहता है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं संस्कृत भाषा शिक्षा की, और इसके लिए आपको ले चलते हैं संस्कृत पाठशाला में, जहां कुछ पदों के अर्थ एवं उसका प्रयोग किस तरह से किया जा सकता है सिखा रहे हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर गवीश द्विवेदी। मित्राणि नमो नमः। संस्कृत पाठशालायाः एतस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। संस्कृत कक्षा में आज हम अभ्यास करेंगे मम, भवतः और भवत्याः इन पदों का। हमने पिछली कक्षा में इन पदों के प्रयोगों को सीखा था। मित्रों आप ध्यान करिए, हमने सीखा था मम का अर्थ मेरा, भवतः और भवत्या का अर्थ है आपका, पर पुल्लिंग में भवतः एवं स्त्रीलिंग में भवत्याः का प्रयोग हमें करना है। अब मैं आपको कुछ शब्द बताऊंगा जिनके साथ मम, भवतः और भवत्याः का प्रयोग करते हुए हम साथ मिलकर अभ्यास करेंगे। आपकी सुविधा के लिए हम स्क्रीन पर आपको यह वाक्य दिखा भी रहे हैं। पहला पद है देशः। अब देशः इस पद के साथ मम,
भवतः और भवत्याः का प्रयोग कर पीछे पीछे मेरे साथ बोलिए। देश के साथ जब हम ये पद प्रयोग करेंगे तो पहला वाक्य बनेगा मम देशः अर्थात मेरा देश। भवतः देशः अर्थात आपका देश। भवत्याः देशः अर्थात आपका देश। भवतः इसका प्रयोग पुल्लिंग को उद्देश्य करके और भवत्याः इस पद का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होगा, यह हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार पद है राज्यम अर्थात राज्य, स्टेट। मम राज्यम मेरा राज्य। भवतः राज्यम आपका राज्य और भवत्याः राज्यम आपका राज्य यानी आपका स्टेट। ग्रामः मम ग्रामः मम ग्रामः। भवतः ग्रामः भवत्याः ग्रामः। कुंचिका अर्थात चाबी की। मम कुंचिका भवतः कुंचिका भवत्याः कुंचिका। स्यूतः अर्थात थैला, बैग। मम स्यूतः भवतः स्यूतः भवत्याः स्यूतः। पत्रिका मैगजीन। मम पत्रिका भवतः पत्रिका भवत्याः पत्रिका। धनम पैसा, मनी। मम धनम भवतः धनम भवत्याः धनम। भगिनी अर्थात बहन, सिस्टर। मम भगिनी अर्थात मेरी बहन। भवतः भगिनी अर्थात आपकी बहन। भवत्याः भगिनी अर्थात आपकी बहन। यहाँ भवत्याः पद स्त्रीलिंग में हमने प्रयुक्त किया है, यह आपको फिर से एक बार हम बता रहे हैं। आसन्दः अर्थात चेयर। मम आसन्दः भवतः आसन्दः भवत्याः आसन्दः। मित्रों, इसी प्रकार गृहम, नगरम, ग्रंथः, मित्रम, माता, पिता, आप जितने चाहें उतने वाक्य बना सकते हैं। शर्त एक ही है कि आपको इनका अभ्यास बोल बोल कर करना है। भाषा क्योंकि बोलकर ही आती है, केवल समझ लेने से आप भाषा जानते हैं यह समझना उचित नहीं है। अतः यदि आप सच में संस्कृत भाषा सीखना चाहते हैं तो प्रतिदिन 10 मिनट इसे बोलने का संकल्प लेकर ऐसे छोटे छोटे वाक्यों से आप संस्कृत सीखने की यात्रा आरंभ करिए। कोई सहायता या सहयोग की अपेक्षा हो तो आप सोशल मीडिया, विशेष रूप से एक्स इत्यादि पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। अस्तु, अभ्यास के क्रम में आज यहीं लेते हैं विश्राम। नए पाठ के साथ होंगे उपस्थित, तब तक के लिए नमो नमः। तो संस्कृत संभाषण सीखने के बाद आइए आपको ले चलते हैं कुछ और अपने अगले प्रभाग में, जहां हम आपको दिखाएंगे कि समाज में कुछ सकारात्मक गतिविधियां किस तरह से चलाई जा रही हैं। असम के बारे में आज आपको बताएंगे, जहां बारपेटा में प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाई गई है। प्लास्टिक कचरे को गर्म लतार के साथ मिलाकर बनाई गई ये सड़क बेहद मजबूत और टिकाऊ भी है। आइए देखते हैं ये विशेष रिपोर्ट। असम के बारपेटा जिले में एक नवनिर्मित सड़क नवाचार का एक आदर्श उदाहरण बन गई है। करीब 1 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का निर्माण बेकार प्लास्टिक का उपयोग करके किया गया है, जिससे बेकार सामग्री को एक साथ स्थायी समाधान में बदला जा रहा है। इस सड़क का निर्माण लोक निर्माण सड़क विभाग द्वारा 21 लाख रुपए की लागत से किया गया है, जिसमें 90% बिटुमेन और 10% बेकार प्लास्टिक का मिश्रण है। हम लोग का ये वेस्ट प्लास्टिक है वो रीयूज करके, वेस्ट प्लास्टिक है वो प्लास्टिक से हम लोग किस तरह रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकता है। इसलिए हम लोग का ये प्रोजेक्ट वेस्ट प्लास्टिक से यूज करके हम लोग ये जो पाथ हम लोग का रोड है लगभग 1 किलोमीटर लेंथ का, तो हम लोग ये कंस्ट्रक्ट कर दिया। गौरतलब है कि यह परियोजना प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना और सड़क की गुणवत्ता में सुधार करना है। इस नई पद्धति से सड़क का स्थायित्व भी बढ़ेगा। असम के बारापेटा से
ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस प्रकार की गतिविधियां समाज के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए ही सकारात्मक होती हैं। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी दिनचर्या को, अपने घर को और अपने जीवन को व्यवस्थित रखने का प्रयास करता है, उसका मन अपने आप व्यवस्थित हो जाता है और व्यवस्थित मन शांत, स्थिर और एकाग्र रहता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।